घसेरी दगड्या भग्याने घासी गडोली तू तब खोली। आप लोग बोल कि गढ़वाई में बोले अगर तो मैं बोलूँ रहा गढ़वाई में भी ठीक जी। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी लगभग शाम के बज रहे हैं 4 बज गए होंगे ना मम्मी? लगभग 4 बज गए हैं और अभी हम जा रहे हैं जंगल। तो सबसे पहले मम्मी से मिलिए। हेलो दगड़ियों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक। हम जा रहे हैं जंगल। दोस्तों हमारे मुंह के ठीक सामने सूर्य भगवान जी हैं, तो हमारी आंखें देख रहे होंगे आप, एकदम छोटी छोटी सी नज़र आ रही है। पहले इतनी छोटी है तो धूप में और ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं पिल्टू लेने के लिए। पिल्टा यानी कि पिल्लू भी बोलते हैं कोई लोग। तो जो चीड़ की पत्तियां होती हैं उनको लेने जा रहे हैं हम, भैंस को धुआं लगाने के लिए। भैंस के खोटे मक्खियाँ उन्हें खा रही है बहुत ज़्यादा मक्खियाँ। तो उनको धुआं लगाने के लिए हम ये चीड़ के पत्ते लेने जाते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको। जंगल ज़्यादा दूर नहीं, हमारे गाँव से थोड़ा सा ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम जंगल जा रहे हैं। अभी रोड से ये देख सकते हो, बस सामने से यहाँ पे जंगल लग जाता है यहाँ से। तो अभी बस चल ही रहे हैं। धूप तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या ही बोले, लेकिन जंगल के बीच में धूप नहीं लगेगी पेड़ों की वजह से, ठीक है मम्मी? चिंता मत करो आप। चिंता हो, मैं क्या चिंता करूँ, मेरा तो डेली सर्विस। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अभी जंगल में। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल में, और जंगल के बीचों बीच देख सकते हो आप मुझे। तो अभी हम एक पहाड़ी पे आ रखे हैं, मेरे पीछे देख सकते हो, ऊपर वहाँ पे रोड है। तो हम रोड से नीचे आ रखे हैं और यहाँ थोड़ा रिस्की भी है। ये देखो, पैर फिसलने का डर है इधर, क्योंकि जो ये होता है ना ये पिल्लू, इसमें बहुत ज़्यादा पैर फिसलता है ना मम्मी? इसमें फिसलन होती है बहुत, खोटी रड़ जाती है। हमने 2 चंगेरे ला रखे हैं, देख सकते हो, एक वो है और एक ये है। मेरी खोटी रड़ जाएगी तो गाना आ जाएगी, फिर खोटी रड़ेगी, मेरी खोटी रड़ेगी। वही तो, इसलिए पैर को माया की चिपली डूंगियो माँ खोटी रड़ी रे, मेरी खोटी रड़ेगी। तो दोस्तों ये देखो, ऊपर वहाँ से हम आए, वहाँ पे रोड है, तो रोड से हम नीचे आए ऐसे करके। और अभी हम 2 चंगेरे ला रखे हैं, तो इसमें हम पिल्टा भरेंगे। हम दराती से ऐसे उठा रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है ना पिल्लू, तो इसको ऐसे ऐसे करके एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे में। यहाँ पे तो हमने निकाल लिया खैर। और घास भी देख सकते हो, आजकल बहुत ज़्यादा घास हो रखा है जंगलों में भी। तो अभी हम पहले चंगेरी को अड़गाते हैं अपनी। अगर चंगेरी नीचे चले गए तब तो भाई हो गया काम तमाम। तब तो हो गया, तब तो क्या बोलना है। सही में तमाम हो जाएगा। तो वो नीचे वाली रोड है, देख सकते हो आप। ये रोड हमारे यहाँ से सीधा तिलवाड़ा जाती है। तो फिलहाल अभी हम पहले पिल्लू निकाल लेते हैं, यानी कि पिल्टू निकाल लेते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं आप लोगों से, ठीक है? तो गाइज एक चंगेरी तो मैंने इतना भर लिया है, देख सकते हो आप। और ये वाली भी इतनी भर ली। अब ऊपर के लिए निकालना है, ठाटा के लिए निकालना है। और एक बात बताती हूँ, मेरी मम्मी बहुत केयरिंग है मुझे ही लेके, क्या सब बच्चों को लेके। मम्मी कह रही कि इधर मत आना ऊपर साइड। अब खुद वहाँ जा रखी है पहाड़ी पे, मुझे बोल रही ऊपर मत आना, मैं यहाँ से फेंक के देती हूँ तुझे नीचे, तू कंडी में रखना बस। तो वहाँ जा रखी है मम्मी, वो देखो, वो सामने दिख रहा होगा आपको वहाँ पे। तो वहाँ से मम्मी इकट्ठा करके नीचे फेंक रही है और मैं कंडी में भर रही हूँ, यानी कि चंगेरी में भर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, सब जगह चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं पिल्लू उठाई रही थी, तो मम्मी पीछे से गाना गा रही थी, और मम्मी ने मुझे अचानक बोला रिकॉर्ड कर, मेरी यूट्यूब फैमिली को भी सुनाना है मुझे। मैंने कहा चलो यार, आप गाना गाओ और हम मना कैसे कर सकते हैं। तो आपको मम्मी का एक बहुत ही सुंदर गढ़वाली गाना सुनाते हैं। मन भरी मेगी मेरी सुध बुध खेगी, मन भरी मेगी मेरी सुध बुध खेगी, सोनी तेरी बांसुरी सुर, सोनी तेरी बांसुरी सुर, मन बाणे मासुरे सुर बांसुरी, बाणे मासुरे सुर, भोरा पुतला फूले छोड़ीक, चखुला पेड़ा घोले छोड़ीक,
रंग माते हुए गेन सबे तेरी धुन सुनी सुरुली धुन सुनी की मन भरी में गे मेरी सुध बुध खेगे मन भरी में गे मेरी सुध बुध खेगे सोनी तेरी सूरी सुन तेरी बांसुरी सुन बण मसूरे सुर बांसुरी बण मसूरे सुर। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा गाना नहीं गाती हूँ। कभी कभी मम्मी के साथ पीछे से धुन मिला लेती हूँ लेकिन उतनी अच्छी सिंगर नहीं हो, ठीक है। तो अभी हम निकाल रहे हैं पिल्लू। एक बार हम सोच रहे थे घास भी निकालते हैं क्योंकि इधर साइड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा घास हो रखा है। तो मम्मी ने कहा कि सुबह के टाइम आना किसी टाइम, तो जब शीतल आ जाएगी तो शीतल में आएंगे क्योंकि मुझे अकेले आने में थोड़ा डर लगता है ना, जंगल में कहीं पैर वैर फिसल गया तो आपको तो पता ही है मेरी खुट्टी तो ऐसे रड़ती रहती है, जहाँ तहाँ फिसलती रहती हूँ, तो मैं ऐसे अकेले नहीं आ सकती हूँ। और शीतल आएगी जब, उसका पेपर चल रहे हैं। आप लोग बोलते हो कि शीतल को व्लॉग में क्यों नहीं लेते हो, जब शीतल घर में होती है मैं उसको व्लॉग में लेती हूँ, और वो कॉलेज है तो मैं उसको व्लॉग में कैसे लाऊँ। तो जब वो घर आ जाएगी उसके बाद शीतल के साथ भी व्लॉग शूट करेंगे, ठीक है। तो काम कर लेते हैं पहले। साइड घास इतना अच्छा हो रखा था ना, मेरे हाथ बिल्कुल नहीं रुके। मैंने कहा मम्मी को मैं एक मुठ तो निकालूंगी, तो मैंने एक मुठ घास की निकाली क्योंकि इतना प्यारा घास हो रखा है ना, ये देखो इतना प्यारा घास। मैं सुबह आऊंगी एक दिन। मेरी भैंस हकती भी नहीं है ऐसा निकाला इसने। ऐसे घास मेरी भैंस ना हकती भी नहीं है। बाप रे, खाने की बात अलग है। अब नहीं आऊंगी दोस्तों मैं। अब घास के एक तो मैंने निकाला भी, ठीक है, ऊपर से मम्मी ऐसे बोल रही है। नहीं खाती हूँ। हाँ कैसे खाती हूँ? नहीं अच्छा घास खाती हूँ, ये बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी इसको। नहीं मैं भी होती तो घास नहीं निकाली। मेरी भैंस जो है ना अच्छा खाती है। इसमें जो है ना वो चीड़ की पत्तियां बहुत पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों भैंस को भी बिगाड़ा हुआ है, अच्छा घास खाती है भाई। इतना अच्छा घास था इधर लेकिन नहीं। तो बड़े खाना तो हमारी भैंस ये घास नहीं खाती है। मम्मी कह रही, मम्मी ने वो घास फेंक दिया, देख रहे हो वेस्ट कर लिया घास। तो अभी एक चंगरे पे तो हमने भारे लगा दिए, देख सकते हो इसमें हमने भारा लगा दिया है। अब उस वाले में लगा रहे हैं जो दूसरी चंगेरी है उसमें ऊपर रख रहे हैं। तो मैं आपको ना चीड़ की पत्ती दिखा दूँ जिन्होंने, हाँ ठाटा मतलब भारा आ गया मेरे मुंह में गलती से, ठाट लोगों ने माँ। तो चीड़ की पत्तियाँ कुछ इस प्रकार से होती हैं, सूखी पत्तियाँ, और जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो तो हरी ही होंगी ऑफ कोर्स। तो सूखी ऐसी होती है तो इन पे आग एकदम से पकड़ लेती है, तो इसलिए धुआं लगाने के लिए बहुत मतलब काम आता है ये, इसलिए सब ले जाते हैं इसको, हम भी ले जा रहे हैं। तो बीच बीच में आते रहता है। फिर ये हो जाएगा, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, फिर आएंगे दोबारा। मौसम है रंगी नजारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। अरे वाह, गजब 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 गजब, क्या करें मेरी मॉम। और यहाँ पे वो है जिसपे हाथ पे छापे लगते हैं, इसी से लगते हैं मम्मी। ना ये बोलते पहले हमने मेहंदी लगा थे जब हम छोटे थे ना, इस पे मेरी सहेलियाँ होंगी, कोई भी उनको पता होगा ना। मेरी सहेलियाँ तो सब बाहर रहती है, घर में मैं ही तो खाली इधर अपने कर्म रेच रही हूँ इधर। क्या करते थे, पत्थर निकाला और ये है यहाँ पे, इसमें पानी डालते थे। ये हरा हरा नहीं है जो, ये वाला तो इसको ऐसे 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 रगड़ते थे, रगड़ के ऐसे मेहंदी लगाते थे। हरा हरा निकलता था, फिर ऐसे डम 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 मारा हाथ में, बिंदी लगाते थे सब हाथ में बिंदी लगाते थे। ये हमने भी करा हुआ है बहुत, ऐसा नहीं मम्मी लोगों ने करा हुआ, ये हमने भी करा हुआ है बहुत। तो इन चीज़ों से ना बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब जंगल में आते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें दिखती है जो हम बचपन में किया करते थे। एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये देखो, ये है कलबिंडू बोलते हैं इसको। तो जब भी हमारा जंगल में हाथ कट जाता था ना तो इसको ऐसे इसकी पत्तियां निकाल के इससे रस निकलता है, तो इस रस को वहाँ पे लगाते थे जहाँ पे हाथ कटता, तो खून एकदम निकलना बंद हो जाता था। तो मतलब पहाड़ों में आपको ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं देखने को, और भी बहुत सारी हैं यहाँ पर, लेकिन अभी मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि थोड़ा उधर उधर है ना, तो फिर मैं फिसल जाऊँगी, है ना। इसलिए मुझे जो दिख रही है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी दिखेगा मुझे दिखाने लायक ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, जो ये चीड़ के पेड़ से जो ये गोंद निकलता है ना, आप लोग बता रहे थे कि जो मम्मी के पैर की जो एड़ी फट रही हैं तो इससे ठीक होता है। तो इससे सही में ठीक होते हैं, पैर की एड़ी भी ठीक होती है। बहुत सारी स्किन डिजीज़ होती हैं जो मतलब ये उसको ठीक करता है। और जो चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं इनसे ना तारपीन का तेल भी निकलता है, ये देख रहे हो,
ये सारे चीड़ के पेड़, इनसे तारपीन का तेल भी निकाल सकते हैं। और ये देखो कितना सारा गोंद निकला हुआ है इससे, तो ये दवाई के काम भी आता है। ठीक है, तो अभी हम लगभग रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए। मेरा चंगेरी भी रेडी है और मम्मी ने तो उठा भी लिया है, देख सकते हो। अब घर की ओर चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब आपको रास्ते में। मैं भी उठाती हूँ अपनी चंगेरी को। तो दोस्तों, अपने कंडे के साथ या अपने चंगरे के साथ इन पहाड़ियों से अपने रास्ते तक पहुंचना भी पहाड़ियों के लिए एक एडवेंचर होता है, एक चुनौती होती है। तो हमारे लिए भी ये चुनौती थी, इतने नीचे से ऊपर आना। देखो वहाँ नीचे से, और कंडे के साथ बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है, रिस्की भी होता है। मम्मी लोगों को तो आदत पड़ी हुई है, मैं तो कब से आ रही हूँ भाई। अब बहुत कम ही होता है जंगल आना। फाइनली हम रोड में पहुंच गए हैं, देख सकते हो आप। थोड़ा सांस लेते हैं। और इस मम्मी को सही में धोनी है, खुद ही बोल रही है, इस मम्मी को तो धो नहीं है बस। ये देखो मेरे को पता था इसने ऐसा ही बोलना है। मम्मी अभी भी निकाल ही रही है। मम्मी को पता था ना मैं बोलने वाली हूँ, इस मम्मी को धो नहीं है, तो मम्मी ने अपने आप बोल दिया, मेरे को थोड़ा याद दिला दिया। सांस फूल रही है, अभी करती हूँ बात। तो दगड़ियों, मैं बोल लो अब ना क्या बोना अब तुम तय घर जन जन तक भी ना लगी खड़े कुछ गए नहीं, खड़े कुछ गए नहीं। अब आई मुझे तिमलो डाव दिखे नहीं, ये देखो तिमलो डाव गन बैठी। ये तिमले का पेड़ है, यहाँ देखो। घर ले जाऊँ मैं, ये घर ले जाऊंगी। इसकी पत्तियां तो टूट गई पर जोड़ा तो मजबूत है। क्या बोलो लोग टूट भी जालो ठवाण के घट रहा तो नहीं। इस जड़ तो इसकी यही है ना। मानते जोड़ ऊपर से उठा लो जोड़ो घर में लगो तिमलो डाव इतना डा है ना घर में। क्या फिर भी बुए को लो अब क्या मैं बुए तो जब दे लो लो अभी बोल रहे चिरू देबो मैं बुए को देबो तो यहाँ फेमस हुएगी क्या बना। तो दगड़ियों, मैं पिलटे चंगेरी पीठ में तब आवट धरेंगी। अब मैं बुए लगी जी गन पर। आप लोग बोलता कि गढ़वाई में बोले आगार, तो मैं बोलूँ रहा गढ़वाई में भी। ठीक जी, अभी माँ फिर धनी रहता चंगेरा में दिखा तुम तो। अब फिर माँ ने फोन घास हे घसेरी दगड़िया भग्याने घास गडोली तू तब खोली पहले मेरो रे बारे बोली। अरे डाली गए थे कि खुद लगी माँ मैं ते की। चल मैं तो खुद तब लगान पैसा था धोरी है ये बा खोलम तो मैं तो खुद में कब ना लोगू मैं तो खुद में मुझे बिल्कुल नहीं। पहले ना जब मैं अपने माँ के जाती जब शादी हुई थी मेरी नहीं तो मैं रोती थी। मेरा भाई है ना वो बाहर देश रहता था, पहले आप घर में आ गया ना, घर में उसकी नौकरी है तो मुझे भेजने आता था। 16-17 साल में तो मेरी शादी हो गई थी हैं दिलोड़ी। 16-17 साल बटन कन खरे खाए बोले मैं नहीं। तो मेरा भाई आता था, मेरा भाई बोलता था मेरे को दीदी रोना मत। दोनों भाई बहन हम रास्ते में रोते रहते थे। बोलता था मेरे को दीदी रो मत, 15 दिन होंगे मैं तुझे लेने आऊँगा। तो मेरी मम्मी जैसे हमारे भैंस ब्याती थी वहाँ ब्याती मतलब बच्चा देती थी तो मेरी मम्मी उसके पास दही दूध मेरे लिए देती रहती थी। और तब रे दे बो क्या बोन तो मुझे जब मेरी शादी होगी मम्मी मुझे भी देगी दूध दही क्यों दूंगी मैं खिला दिया ना तेरे को, इतनी मोटी बना रखा है खिला के। तो मुझे मायके की बहुत याद आती थी पहले ना। मैं बोलती थी हे भगवान, जब मैं अपने मायके जाती थी मैं बोलती थी भगवान जैसे बारिश का टाइम होता मैं बोलती थी बारिश आ जाए और वहाँ की रोड ही बंद हो जाए। तो सच में कई दिन तक होता था ऐसे ना। तो मेरी मम्मी बनाती जैसे मैं ससुराल के लिए पूरी पकौड़ी नहीं बनाती, 2 दिन तक ऐसे ही हुआ। रास्ता टूट गया, मेरी मम्मी को भी याद होगा 2-3 दिन तक रास्ता टूटा और वो पूरी पकौड़ी बनाई और खाते रहे 2-3 दिन तक। तो मुझे अपना मायका बहुत पसंद था। और अब मुझे जितना हमारा नारी सुंदर
इसके सिवा मुझे कहीं बाजार जाना भी अच्छा नहीं लगता, कहीं नहीं। अपना नारी और मैं और अपना घास, अपना प्लूटो, अपनी भैंस। तो दोस्तों हमारा गांव इतना सुंदर है, देख रहे हो। जो भी यहाँ आता है ना, फिर वो अपना मायका भूल जाता है, मतलब अपने मायके की उतनी याद नहीं आती। इतना अच्छा हमारा गाँव है, सच में हमारा गाँव बहुत अच्छा है। एक बार आप लोग ज़रूर विजिट करें, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम अपनी गौशाला में, और मैंने यहाँ पे कमली को घास डाला हुआ है। हेलो कमली, हेलो। तो अभी हम जस्ट पहुँचे ही हैं, और मम्मी ने यहाँ पे दूसरा काम सौंप दिया है। ये देखो, मम्मी यहाँ पे गोबर भर रही है कि घर में ले जाना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आजकल हम यहाँ से गोबर घर में सार रहे हैं, मतलब घर के बगल में जो खेत है वहाँ पे सार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे डालते रहेंगे ना तो यहाँ पे फुल भर जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, है ना माँ, भर जाएगा तो फिर कहाँ डालेगी? हाँ, कहाँ डालेगी मैं फिर? तो इसलिए हम धीरे धीरे करके एक एक कंडी सुबह शाम मम्मी भर के रखते हैं, तो मैं ले जाते रहती हूँ जब भी गौशाला आती हूँ ना धुआं लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखो ऐसे धुआं लगाया जाता है, यहाँ पे भी लगा रखा है, वहाँ पे भी लगा रखा है, क्योंकि आजकल ना बरसात में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं गाय भैंसों को। तो इसलिए हम उन पे मतलब लगातार धुआं लगाते रहते हैं। मतलब जैसे मम्मी धुआं लगा के चले जाती है, फिर 1 घंटे बाद फिर मैं आती हूँ, फिर मेरा भाई आता है, फिर तब तक मम्मी भी आ जाती है घास से। तो ऐसे ही ख्याल रखना पड़ता है यार जानवरों का भी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी गोबर भी ले जाना है, फिर अभी मुझे घर में भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो डिनर की तैयारी भी करनी है। तो बस ऐसे होती है यार पहाड़ों की लाइफ, मतलब पूरा दिन बिजी, और फिर रात को वीडियो एडिट करो देर तक, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय करा होगा। एंजॉय करा है तो क्या करना है मम्मी? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन तो जरूर दबाना, उसको भूलना मत। हाँ, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए। आंधी तूफान कुछ भी आए, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।